आज हम बात करने वाले हैं कि सामने वाले व्यक्ति या पर्सन या जो भी हो, चाहे आपकी लव इंटरेस्ट हो या फिर कोई फैमिली मेम्बर या आपका कोई फ्रेंड्स हैं जिनसे आपकी अभी बात नहीं हो रही है, आज हम उनके कॉल या मैसेज को मैनिफेस्ट करना सिखाएंगे। आप उनके कॉल या मैसेज को घर बैठे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वो भी बिना उनसे बात किए, बिना उनको बोले और बिना उनसे कोई कम्युनिकेशन किए। क्योंकि आज हम ना तो ज़ुबान से बोलेंगे और ना ही उनके सामने बोलेंगे और ना ही हम फ़ोन पर बोलेंगे। आज हम मैसेज भेजेंगे उनके माइंड में। आज हम उनको माइंड को कंसीडर करेंगे। तो मैं आपको मेडिटेशन करना तो नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, उसकी प्रोसेस बता सकती हूँ, क्योंकि सब लोग अपने अपने अकॉर्डिंग मेडिटेशन करते हैं। और अगर किसी को मेडिटेशन की नीड हो तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, उसमें पहले से ही अवेलेबल है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसमें आपको जो जानकारी मिलने वाली है वो शायद ही कहीं और मिले, वो शायद ही कहीं और मिले। और क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप देने वाली हूँ, जो कि आप उस पर अमल कर सकते हैं। और वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने दोस्तों को भी बताइए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यह प्रक्रिया रात में करनी है, इसे मेडिटेशन भी बोल सकते हैं। सबसे पहले आपको यह रात में करनी है। आप रात में सोने से पहले कर सकते हैं तो इसका ज़्यादा फ़ायदा मिला है। तो रात में सोने से पहले क्या करेंगे, आप एक आसन में बैठ जाएंगे जो कि आपको ठीक ठाक लगे, कंफर्टेबल पोजीशन। आप ध्यान की अवस्था में भी बैठ सकते हैं तो या फिर लेट सकते हैं। और लेटते लेटते सबसे पहले आप अपनी सांसों पर ध्यान देंगे। आपको कम से कम 5-6 मिनट तक ऐसे डीप सांसें लेनी है, मतलब इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल ऐसे करते आप जैसे ही आप सांस लेंगे आपका पेट फूलना चाहिए, और जैसे ही आप सांसें छोड़ेंगे तो आपका पेट अंदर जाना चाहिए। आप ऐसे सांसें लेंगे और ऐसा विजुलाइज करेंगे कि बाहर से जो पॉजिटिविटी जा रही है, एक नीली लाइट आपके शरीर के अंदर जा रही है, आपकी नाक से, आपकी सांसों के द्वारा। और जब एक्सहेल करोगे, मतलब सांस छोड़ोगे, तो आपको ये भी सांस के साथ इस चीज़ को भी विजुलाइज करना है छोड़ते समय कि आपकी भीतर की नेगेटिविटी, गुस्सा, एंजाइटी, डिप्रेशन, सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं। आप ऐसा विजुलाइज करेंगे। आप ऐसा 2 मिनट तक कर सकते हैं, 2-3 मिनट तक कर सकते हैं। फिर उसके बाद असली प्रोसेस अब स्टार्ट होती है। आप उसको अपने सामने खड़ा हुआ या फिर बैठा हुआ विजुलाइज कीजिए, और आप उनकी फ़ोटो भी इमेजिन कर सकते हैं। आप उनको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं जैसे कि वो दिखें, उनका चेहरा आपको स्पष्ट दिखें और चेहरे में आपको उनकी आंखें स्पष्ट दिखें। देखिए, हमें किसी तक मैसेज पहुंचाना होता है या फिर कुछ भी काम करना होता है तो आपने ये बात अवश्य गौर की होगी कि हमें सबसे पहले उनकी आंखों पर ध्यान देना होता है। चाहे हिप्नोसिस की प्रक्रिया हो या हिप्नोटाइज की प्रक्रिया हो या फिर कुछ भी, क्योंकि आँखें हमारी आत्मा का द्वार होती हैं। हम आँखों से हमारे सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करते हैं। तो आपको उनकी आँखों में देखना है। आप उनकी आँखों में देख देख कर बोलेंगे कि आपको जो भी मैसेज करना है, आप उनको विजुलाइज करें और आप उनकी आँखों में देखें और आप बोलें उनसे कि सुनिए, उनका जो भी नाम हो, आप उनका नाम लेकर बोल सकते हैं कि प्लीज़ कॉल मी, प्लीज़ कॉल मी, या फिर आप मुझे मैसेज करो, मुझे आपसे बात करनी है, आप मुझे मैसेज करो। ऐसे जो भी आपको अपना मैसेज देना हो, और जैसे हम सोशल मीडिया पर सेंड करते हैं, आपको वैसे ही अपने माइंड पर मैसेज लिखकर सेंड करना है।
आप ऐसे इमेजिन करेंगे कि अपने माइंड पर उस मैसेज को टाइप किया है और आपने उनको सेंड किया है। आप सेंड करेंगे तो आप इमेजिन करेंगे कि वो मैसेज आपके माइंड से निकल कर उनके माइंड में जा रहा है, उनकी थर्ड आई में जा रहा है। और ऐसा इमेजिन करते करते आप सच में अपने माइंड से उस मैसेज को रिलीव कर दें, ताकि आपका माइंड भी हल्का हो सके। तो आप जब तक ऐसा करेंगे, आप अपने माइंड से मैसेज भेजेंगे उनके लिए, और आपने अगर ये कर दिया तो आपको यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है कि थैंक यू यूनिवर्स, और आपको खुश हो जाना है और आपको ये सोच लेना है कि अब आपको उनका मैसेज रिसीव हो गया है, मतलब उनको आपका मैसेज रिसीव हो चुका है। अब आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है और ना ही आपको कोई ओवर थिंकिंग करनी है। आप धीरे धीरे मतलब गहरी सांस लेकर डीप इनहेल एक्सहेल करके और अपनी नॉर्मल अवस्था में आ सकते हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि अब मेरा मैसेज पहुंच गया तो वो कुछ एक्टिविटी क्यों नहीं कर रहे, या फिर वो सामने से कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे, या फिर कुछ ऐसा। आपको ये सारी ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, क्योंकि और ना ही आपको डाउट करना है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं ये सुना होगा कि हमारी श्वास ही संसार है और हमारा विश्वास ही हमारा भगवान है। तो देखिए, आप जब सो जाते हैं तो आपकी श्वासें आती जाती हैं, तब भी आती जाती हैं। आपको चिंता और तनाव तो नहीं होता कि अगर मैं सो गया या मैं सो गई तो मेरी सांसें आएंगी कि नहीं, ऐसा कुछ, क्योंकि आपको भरोसा होता है कि जो है वो आ रही है। और विश्वास ही हमारा भगवान होता है, क्योंकि जब भी हमारी कोई डॉक्टर हमें दवाई देता है या फिर हमारा अच्छे से कोई इलाज करता है, कोई भी डॉक्टर, तो हमें उन पर पूरा भरोसा होता है। तो उनकी दवाई से हम 10% ठीक होते हैं, लेकिन हम अपने भरोसे से 90% ठीक होते हैं। इसीलिए आपको भरोसा करना है और आपको ये सोचना है कि चलो हमारा काम हो गया, अब बचा इनका काम, तो इनका काम भी हो ही जाएगा। और दूसरी बात, अगर आपने डाउट किया तो चीज़ें लेट काम करेंगी, और लेट काम करने से देखो काम तो आपका होगा लेकिन लेट होगा तो उसमें उतना मज़ा नहीं आएगा। इसलिए टाइम पर काम हो तो आपको आपकी अपनी एनर्जी को रजिस्टर नहीं करना है, आपको फ्लो में जाने देना है, ताकि आपकी एनर्जी उन तक टैप इन हो सके। तो ये था वीडियो आज की। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले आने वाले वीडियो में। बाय।